अंदर लोग अंदर क्या बात है। ये प्लास्टिक का नहीं, ये मेल्ट हो गया। जी जी। मेल्ट होने की वजह से जो है ये गड़बड़ हुआ, नहीं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी भी हो सकती थी। जी जी। अगर यहाँ पे आग लगती तो ज़्यादा ट्रेजेडी हो सकती थी। ये देखो, ये जो है अब ये तो बिल्कुल ही डेंजरस है। ये तो देखो नाली में है, बिल्कुल नाली में है। ये देखो बिल्कुल नाली में है ये। और ये जो है कोई भी अगर कोई वो किसी का टायर आ गया या फिर आग जल गई कोई भी यहाँ पे, या फिर वो नाली साफ़ करने वाले उससे करते हैं ना, वो पेन्नी होती है, उससे भी क्रैक हो सकता है। ये ऊपर ये भी प्लास्टिक ही है और उसके ऊपर ये लोहा। जी, मतलब इसको ढका होना चाहिए। हाँ, 2-2, 3-3 फुट प्लास्टिक के पाइप दिखाई दे रहे हैं, उन पर प्रॉपरली पिलर लगवा करके उनको अंडरग्राउंड करवाएं, जिससे आग का कटने का या किसी तरह का खतरा ना हो। आप यहाँ देखिए कि इस घटना के बाद जो पाइप को यहाँ पर चेंज करा जाना चाहिए था या ढका जाना चाहिए था, उस पाइप को सिर्फ शिकंजे से कसकर चले गए हैं आईजीआई के अधिकारी, और इन्हें उन्होंने प्रॉपरली बंद करना भी ज़रूरी नहीं समझा। कुछ भी नहीं हो रहा। कभी बाहर से मंगवा लेते हैं, कभी कुछ। बीमार आदमी हम कब तक बाहर का खाएं। छोटे बच्चे भी हैं, मतलब तो सिलेंडर तो लोगों ने सरेंडर कर दिया। हाँ जी, वही बात है ना, अब दिक्कत तो हो ही रही है। हाँ जी, आप लोगों ने फ़ोन करके बोला उनको? बहुत बार बोला, कह रहे आ जाएगी आज 10 बजे तक का, अभी तक तो आई नहीं। इधर की तो वैसे भी दिक्कत ही है, यहाँ की तो जब तक ठीक नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर पाइपलाइन हम देख रहे हैं कि खुले पड़े हैं, प्लास्टिक के पाइप हैं, ये साफ नजर आ रहे हैं। हाँ जी, इससे डर तो बना रहता है। तो डर तो है ही, अब तो और ज़्यादा कल से। पहले तो इतना नहीं था, कल से तो बहुत ज़्यादा डर हो गया। देखिए जयनगर में हम खड़े हैं और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रही है कि गैस पाइपलाइन एक घर की ख़राब होने के बाद या एक जगह लीकेज के बाद अब पूरे जयनगर में कल खाना नहीं बना और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी लाइन बंद कर दी गई है। समस्या ये है कि लोगों के पास सिलेंडर भी नहीं होगी, वो सिलेंडर सरेंडर कर चुके हैं और अब खाने के लाले पड़े हैं, बिकॉज ना लाइन चालू की जा रही है, ना ये लापरवाही सुधारी जा रही है, ना इन्हें कवर किया जा रहा है। इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। बात करना चाहेंगे, बताइए सर। आईजीएल कर्मचारियों से बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए हैं और कल इतनी समस्या होगी कि यहाँ जयनगर में जो हादसा हुआ है वो गैस पाइपलाइन फट जाने के बाद इतनी समस्या खड़ी हो गई है कि भोजन की समस्या, चाय की समस्या लोगों के सामने खड़ी है। यहाँ लोग इतने परेशान हैं कि बाहर से लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं है कि सब लोग होटल पे जा सकते हैं। जो गरीब लोग हैं वो कैसे करेंगे, मतलब उनको खाने का इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कहाँ से क्या व्यवस्था करें, समझ नहीं आ रहा लोगों को। और आईजीएल के अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी जो है इस पाइपलाइन को ठीक करा के गैस चालू करवाएं, जिससे लोगों की भोजन की समस्या हल हो सके। यहाँ पर कल से पाइपलाइन बंद है और आपके घर में भी खाना नहीं बना? नहीं, कल से नहीं, 2 दिन हो गया। मैं घर पे जो है ना खाना बन पा रहा है, चाय तक नहीं पी पा रहे हम। आप लोगों ने कंप्लेन करके बोला तो होगा? कंप्लेन कर दी किया, वो कहते हैं आज कर हो जाएगा, कल हो जाएगा, कह रहे 2-3 घंटे में हो जाएगा। आज सुबह कह रहे थे 10 बजे तक हो जाएगा, तो अभी तक जो है ना वो ठीक नहीं कर नहीं रहे हैं वो। तो हमारे लिए मतलब कि सोशली रिक्वेस्ट है कि भाई ये कम से कम कनेक्शन को तो एक्टिवेट करें कम से कम। हमारे पास ना तो एलपीजी की सिलेंडर भी सरेंडर कर दिए हैं हमने। आ गया जैसे ये है यहाँ पे, कल जो है यहाँ पे सारी लीक कर रही थी। लीक इसलिए कर रही थी कि ये जो मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया, इसकी हीट की वजह से ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे लीक कर रहा था। मेल्ट क्यों हो गया? मेल्ट आग से नहीं, क्योंकि प्लास्टिक का इसलिए। ये प्लास्टिक का नहीं, ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने की वजह से जो है ये गड़बड़ हुआ, नहीं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी भी हो सकती थी। जी। अगर यहाँ पे आग लगती तो ज़्यादा ट्रेजेडी हो सकती थी। फिर ये था कि टाइम पे आगे थोड़ा सा इसको बंद कर दिया और फिर यहाँ पे आग से थोड़ा दूर रखा। देखिए यहाँ पर गैस पाइपलाइन के अनुसार, पाइपलाइन की कंपनी के अनुसार यहाँ तक पिलर बना होना चाहिए। अगर ये पाइप ढका होता तो ये क्यों पिघलता? अगर ये कंक्रीट में दबा होता तो ये यहाँ से पिघलने का या टूटने का कोई खतरा नहीं था। ये वो घर है जिस घर में आग लगी और महिला की मौत हो गई। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
आईजीएल का जो हाई प्रेशर है यहाँ पर, हालांकि रेगुलेटर भी है, लेकिन रेगुलेटर की सेफ्टी से क्या फ़ायदा अगर यहाँ पर जो पाइप है जो जलाया गया है ये प्लास्टिक का है, ये कूड़ा जलाने से भी जल सकता है, कोई कूड़ा निकालेगा तो उससे भी जल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हुआ भी ऐसे ही है कि ये पाइप जो है मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद सारा लीकेज, और ये तो इतना प्रेशर था कि यहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। अच्छा, एक पाइप हम यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ देख रहे हैं, एक और वो एक यहाँ देख रहे हैं। जी जी। एक और डेंजरस है वहाँ पे, देखो कि ये कई जगह खुले छोड़े हुए हैं उन्होंने। जी। जैसे ये है, अब ये बिल्कुल ठीक है, ये जैसे भाई ये अब खुला नहीं है यहाँ पे, हाँ जी, थोड़ा है, लेकिन यहाँ पर चांसेस तो है, अगर कोई चाहेगा तो आग तो लगा ही देगा ना। आप सपोज हाँ, कीजिए यहाँ तक तो बंद होना चाहिए। जी, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ऊपर ये भी प्लास्टिक ही है, और उसके ऊपर ये लोहा जी, मतलब इसको ढका होना चाहिए। हाँ, ये देखो ये जो है, अब ये तो बिल्कुल ही डेंजरस है, ये तो देखो नाली में है, बिल्कुल नाली में है, ये देखो बिल्कुल नाली में है ये। और ये जो है कोई भी अगर कोई वो किसी का टायर आ गया या फिर आग जल गई कोई भी यहाँ पे, या फिर वो नाली साफ करने वाले उससे करते हैं ना, वो पेन्नी होती है, उससे भी क्रैक हो सकता है ये। तो ये पूरा प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक है ये। देखिए यहाँ पर तकरीबन 3 फुट से ज्यादा का प्लास्टिक का जो पाइप है वो नजर आ रहा है, और नाली में जी, और बिल्कुल नाली में है ये। वैसे प्रोसीजर तो यही है कि ये यहाँ से बिल्कुल नीचे जाना चाहिए, फिर अंडरग्राउंड होके नाली से नीचे से फिर ऊपर आना चाहिए। देखिए प्लास्टिक का पाइप इतना मेरे हिसाब से डेलिकेटेड है कि अगर चाकू से भी कुछ आएगा तो कट जाएगा, क्या कहते हैं? आईजीएल अधिकारियों से हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि वो जो है इस तरह के कनेक्शन जो 2-2, 3-3 फुट प्लास्टिक के पाइप दिखाई दे रहे हैं, उन पर प्रॉपरली पिलर लगवा करके उनको अंडरग्राउंड करवाएं, जिससे आग का कटने का या किसी तरह का खतरा ना हो। देखिए कल इसी जयनगर में एक वारदात को एक दुर्घटना का नाम देने की कोशिश की गई है, और उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पाइप खुले हैं उन खुले पाइप्स की आड़ में एक जघन्य अपराध करने की कोशिश की गई, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो दुर्घटना थी। लेकिन सवाल ये है कि जो ये पाइप खुले हुए हैं जिनके प्लास्टिक नज़र आ रहे हैं, ये प्रोटोकॉल के मुताबिक क्यों नहीं बनाए गए हैं? जो नॉर्म्स हैं कंपनी के, जो सुरक्षा नियम हैं, उनको अगर आप ध्यान में रखें तो किसी भी तरह से ये प्लास्टिक का जो पाइप आप देख पा रहे हैं नाली में, और ये नाली से होता हुआ निकल रहा है, यहाँ कूड़ा निकालते वक्त या कोई कूड़ा जला देता है उस वक्त, या बाई चांस कोई गाड़ी निकलती है तो बड़ी आसानी से ये पाइप कट सकता है। और यहाँ देखिए कि इस घटना के बाद जो पाइप को यहाँ पर चेंज करा जाना चाहिए था या ढका जाना चाहिए था, उस पाइप को सिर्फ शिकंजे से कसकर चले गए हैं आईजीआई के अधिकारी, और इन्हें उन्होंने प्रॉपरली बंद करना भी ज़रूरी नहीं समझा। देखिए यहीं पर एक महिला की कल मौत हुई है, और इसी इलाके में अभी तक गैस अधिकारियों की जो नींद है वो नहीं खुली है। लगातार यहाँ पर लापरवाही का मंजर है, लेकिन सवाल वही है कि कितनी और जाने जाएंगी जब अधिकारियों की नींद खुलेगी और वो इन खुले पड़े जितने भी पाइप्स हैं या प्लास्टिक के पाइप हैं इन्हें रिप्लेस करके वहाँ पर कोई पुख्ता इंतजाम किया जाएगा ताकि आगे इस तरह के हादसे ना हों। मैं गुलशन वर्मा और आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़।